बिल्कुल जी नाज़रीन, आज इस वक्त जो है हम DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसका आज इफ्तारी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर हुकूमत मसूद खालिद साहब थे, जो कि आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज इफ्तार किया है। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि यहाँ ज़िला जो मीरपुर डिवीज़न है, इसमें अब तक तकरीबन 22,000 के लगभग जो है वो मरीज़ों को कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो की गई है। और यहाँ पर एक बात जो आपको बताते चलें कि 50 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनका पहले जो है वो उनको वक्त लेना पड़ता था, लेकिन अभी जो है सिर्फ उनको यहाँ पर आए, अपना एक कोड है जो 1166 पे जो है अपना ID कार्ड जो है वो सिर्फ मैसेज करें और यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल में आकर वो वैक्सीन करवा सकते हैं। उन्हें किसी भी किस्म की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आज जो है वो फ़ारूक नूर साहब जो कि MS हैं, उनका भी यही कहना था कि काफ़ी हद तक कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी भी है और कोरोना के जो मज़ीद केसेस हैं उनमें भी कमी रोनमा हुई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। इस हवाले से जो वज़ीर हुकूमत हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो आने वाले दिन हैं उनमें और हुकूमती सतह पर किस हद तक जो है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आज ये वैक्सीन सेंटर का मैंने यहाँ पर DHQ में इफ्तार किया है और इससे पहले ख़ुद मैं दोनों वैक्सीन की डोजेज़ जो है ये ले चुका हूँ। ये बिल्कुल महफूज है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये जो बीमारी है ये अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। ये बड़ी डेडली है, अगर हो जाए तो उसमें बहुत से मसाइल जो हैं ये पैदा हो सकते हैं। आप साफ़ियों का भी मेरा ये ख्याल है कि हम सब का जिस तरह एक कौमी फ़र्ज़ है, आपका भी ये कौमी फ़र्ज़ है कि आप इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दें कि ये जो वैक्सीन है ये बेज़रर है, इससे कोई किसी किस्म की परेशानी जो है ये पैदा नहीं होती है। इस तमाम यानी मीरपुर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा एक यहाँ पे महकमा सेहत आमा के ज़ेर एहतमाम एक सेंटर, मास वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कायम हुआ है। मुज़फ़्फ़राबाद के बाद ये सेकंड सेंटर है और इसकी बड़ी इफ़ादियत है, जिसके ऊपर DHO साहब या MS साहब आप ज़्यादा रोशनी डालेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन लोगों तक हम करवाएं। उनकी 24 लाख के लगभग टारगेट है हमारा पूरे आज़ाद कश्मीर का, जो 18 साल से ऊपर के जो ख़वातीन हज़रात हैं WHO ने मुहैया की, और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी खिदमात जो है वो भरपूर तरीके से जारी रखेंगे ताकि हमारे जो अवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके और वो स्मूथ। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारे 1984 जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे और 1984 को ही फर्स्ट डोज़ लगा दी गई है और सेकंड डोज़ भी उनमें से 1600 के लगभग को लग चुकी है, बाकी अपनी अपनी बारी पे उनको लग रही है। पहले जैसे कि आपको पता है कि 70+ वाकिन था, आजकल जो है ना वो 50 जिसकी उम्र है वो वाकिन आ सकता है और उसको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। मुझसे पहले क्योंकि डॉक्टर साहब बता चुके हैं आपको, जो 40+ अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं उनकी तादाद 22,944 है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। तो टारगेट हमारा पहले ज़िक्र हो चुका है और उसमें यही है जी कि जो लोग 40+ हैं, 40 से लेके 50 तक उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। जो 50 का है उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वॉक इन पे आएँ, उनको हम वैक्सीन करेंगे। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी कोविड इन्फेक्शन तो हो सकती है लेकिन सीरियस नहीं हो सकती, ये बात सच है कि मोर्टेलिटी 0% है कोविड वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन इन्फेक्शन होने के चांसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। और ना सिर्फ WHO बल्कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको जारी व सारी रखें। सेंटर के हवाले से सर जी हाँ, ये आज मास वैक्सीनेशन सेंटर जो डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में WHO और महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर के तावन से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक वक्त में हम एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो जैसे DHO साहब ने कहा कि अगर पहले हम 200 पेशेंट्स या 200 क्लाइंट्स को यहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे, तो अब हम उनको तकरीबन 800 पे ले जा सकते हैं। तो यकीनन इससे हमें अपने टारगेट्स जल्दी अचीव करने में ज़्यादा आसानी होगी।